हम बात करेंगे सेजिलिटी के टॉप मैनेजमेंट से। जुलाई 2021 में कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री के क्लाइंट्स को टेक इनेबल्ड बिजनेस सॉल्यूशंस और सर्विसेज देती है। जून तिमाही के नतीजों की बात करें तो आय 3% गिरकर 963 करोड़ रुपए रही। वहीं मुनाफे में 16% की गिरावट दर्ज हुई है। नतीजों और आगे के आउटलुक के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वीपी और ग्रुप सीएफओ श्रीनिवास मटापल्ली जी। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर, पहले तो तिमाही नतीजों की बात करें तो इस बार हमने देखा कि आपके मुनाफे में थोड़ी गिरावट आई है, 16% की गिरावट दर्ज देखने को मिली है। क्या वजह थे इसके पीछे और ओवरऑल इस सेक्टर इस बार के बड़े हाईलाइट्स क्या रहे हैं इस क्वार्टर के? पहले थैंक्स पूजा जी इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। जी। जो लास्ट क्वार्टर से ड्रॉप की बात है, बेसिकली हम लोग का हर साल थोड़ा सीजनल रेवेन्यूज आता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। अगर उसको हटाए तो हम लोग का कांस्टेंट करेंसी डॉलर टर्म्स में 5% का गेन हुआ है। तो वो पहले मैं ये करता हूँ और उसके वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी एज ए टोटल नंबर थोड़ा कम ही दिखेगा। बट अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग का 35% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हुआ है। तो मोर देन क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी बेटर फैक्टर है, क्योंकि ये सीजनलिटी H2 में काफी ज्यादा है हमारा बिजनेस में। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 45% का रेवेन्यू आता है और सेकेंड हाफ में नॉर्मली 55% का रेवेन्यू ये होता है। तो इसके लिए थोड़ा क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन हमेशा थोड़ा सीजनलिटी जाने की वजह से थोड़ा गिरावट दिखाती है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन सर फिर मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका? इस बार भी हमने देखा मार्जिन थोड़ी डिक्लाइन रहे हैं और तब हम देख रहे हैं कि इस बार सारे कॉर्पोरेट्स में ही मार्जिन को लेकर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। इनपुट कॉस्ट में जो बढ़त दिखी है उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। अगर ये प्रोलॉन्ग रही और आगे भी ऐसे ही जारी रही तो फिर मार्जिन पर आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? हमारा गाइडेंस साल के पहले एडजस्टेड इबिटा 24 से 25% दिया था और वो हम लोग अभी मेंटेन ही कर रहा है। पहला क्वार्टर में भी हम लोग का जो मार्जिन डिलीवर हुआ वो 24% था। और एडजस्टेड प्रॉफिट 13.7% डिलीवर हुआ है। ये जो एडजस्टेड इबिटा का आउटलुक हम लोग पहले दिए तो वो हम लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं फॉर द ईयर। तो उसमें हम लोग कोई गिरावट नहीं गाइड किया है अभी तक। अब इसके अलावा सेगमेंट वाइज अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इस बार कैसी रही है मैनेजमेंट की? एक्चुअली इस पर काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ था। अगेन कांस्टेंट करेंसी डॉलर टर्म में अगर बात करूं तो 15% ग्रोथ हुआ है, जो बहुत अच्छा मार्जिन था। और हमारा गाइडेंस से भी थोड़ा आगे है। हमारा गाइडेंस है लो डबल डिजिट ग्रोथ का, तो उसके मुकाबले 15% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ काफी अच्छा था। और इन टर्म्स ऑफ रुपीज बोले तो 28%, 28% का ग्रोथ हुआ है। तो अगेन काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। जो डिमांड यूएस हेल्थ केयर ऑपरेशंस के लिए है वो काफी सस्टेन्ड ग्रोथ दिख रहा है हम लोग के लिए। और हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि वो सस्टेन करेगा फॉर द फुल ईयर। ओके। और सर इस बार अगर बड़ी डील्स की बात करें तो वो कितना ऐड किया आपने इस क्वार्टर? आगे के लिए डील विंस को लेकर क्या गाइडेंस होगी आपकी तरफ से? और क्लाइंट्स के साथ किस तरह का डिस्कशन हो रहा है? क्या वहाँ पर आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं? ना, अभी तक हमारे अगेन यूएस हेल्थ केयर मार्केट में वो डिमांड स्ट्रांग रहा है। वहाँ पे ऑब्वियसली द मार्केट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो ऑपरेशन एफिशिएंसी और मार्जिन प्रेशर कम करने के लिए आउटसोर्सिंग का काफ़ी डिमांड स्ट्रांग रहा है। वॉल्यूम्स भी हम लोग का काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। और हम लोग जो एआई इम्बेड करके हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर लिए, तो उसका डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग है इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग का अभी स्लो डाउन तो नजर नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर मार्केट में फ्रॉम एन आउटसोर्सिंग परस्पेक्टिव। ओके। और FY27 के लिए इस पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस होगी आपकी? कितने क्लाइंट एडिशन देखने को मिलेंगे? डील पाइपलाइन कैसी दिखाई दे रही है आपको?
तो इस क्वार्टर में हम लोग का $35 मिलियन एनुअल रेवेन्यू डील्स जीते हैं हम लोग, मोर और लेस इन लाइन लास्ट ईयर के साथ है। वी कंटिन्यू टू सी दैट काइंड ऑफ ए ग्रोथ, और हमारा गाइडेंस ईयर का है लो डबल डिजिट ग्रोथ। हम लोग ऐसे साल के पहले भी यही बोला था, और वो मेंटेन कर रहा है। सो लो डबल डिजिट ग्रोथ इन डॉलर टर्म्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर डील और डील पाइपलाइन और आगे आने वाले समय में ऑर्डर को लेकर यहाँ पर कंपनी की तरफ से गाइडेंस। सर, बातें एआई पर हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी सारे जो आईटी कंपनियां हैं वो इस तरफ फोकस कर रही हैं, और उससे जुड़े काफ़ी सारे डील्स और टाइप्स भी हम देख रहे हैं। अभी तक किस तरह का प्रदर्शन रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन वर्टिकल से आया है, और आने वाले समय में एआई को लेकर क्या आपका गाइडेंस है, कितना आप और निवेश यहाँ पर करेंगे, और क्या कोई टाई अप आने वाले समय में करने की योजना आपकी तरफ से? देखो, हम लोग ऐसे स्टैंड अलोन ये सोल्यूशन नहीं देते। जो हम लोग ऑपरेशन है, तो हेल्थ केयर ऑपरेशन है, उस पे हम लोग एआई इम्बेड करके वो डिलीवर करते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो हम लोग के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ ए फोर्स मल्टीप्लायर। तो हम लोग ये हमारा जो सॉल्यूशंस में एम्बेड करने का जो डिमांड है, काफी अच्छा दिख रहा है। तो यूएस पेयर मार्केट में काफी क्लाइंट्स ने एआई ऑलरेडी इम्बाइब किया है, स्टार्ट किया है, लेकिन उन लोग का जो आउटकम्स चाहिए एआई से, वो अभी दिख नहीं रहे। तो आई थिंक हम लोग का जो डोमेन एक्सपर्टाइज है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, उसकी वजह से हम लोग अच्छे पोजीशन में हैं, जो हमारा सोल्यूशन में एम्बेड करके डिलीवर करने के लिए। एंड इसकी वजह से हम लोग का डिमांड भी काफी आ रहा है फ्रॉम ए वॉल्यूम पर्सपेक्टिव। ओके। वैसे तो आपका फोकस ज़्यादातर हेल्थ केयर पर ही रहा है सर, बट समझना चाहेंगे क्या 100% हेल्थ केयर का है फोकस है 100% हमारा। हेल्थ केयर पे लाया, लेकिन क्या गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करें कि आपका कोई डाइवर्सिफिकेशन करने की योजना धीरे धीरे, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच रहा है वैसे तो, और अभी तक आपके लिए वो वर्कआउट भी हुआ है, बट क्या हम एक्सपेक्ट करें आने वाले समय में कुछ डाइवर्सिफिकेशन करेगी कंपनी? देखो, हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है, ये यूएस हेल्थ केयर मार्केट में अभी काफी रनवे है। ग्रोथ के लिए हम लोग का जो फोकस है यहाँ पे, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो लास्ट 2-3 साल से हमारा अच्छा ग्रोथ है, और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए भी हम लोग अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इस मार्केट में। तो अभी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हम लोग का डाइवर्सिफिकेशन का कोई आइडिया नहीं है। वी कंटिन्यू टू रिमेन 100% यूएस हेल्थ केयर ऑपरेशन फोकस्ड। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पर कंपनी की तरफ से तो ओवरऑल आने वाले समय में सर क्या गाइडेंस होगी आपकी तरफ से FY27 के लिए? किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ आप देख रहे हैं, क्रॉस करेंसी टर्म्स पर किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं, और एबिट को लेकर क्या गाइडेंस होगी आपकी? तो लो डबल डिजिट ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी, वो वी कंटिन्यू टू गेट टू दैट। हम लोग अभी Q2 के बाद वील डू ए रीअसेसमेंट और बेटर गाइडेंस दे सकते हैं, तो वील पुश फॉर इट। बट एट दिस पॉइंट हम लोग लो डबल डिजिट ग्रोथ इज द गाइडेंस। और जहां मार्जिन के बात है, एडजस्टेड ईबिटा जिस पे हम लोग गाइडेंस देते हैं, वो 24 to 25% पे ही मेंटेन कर रहा है अभी। ओके, ठीक है, तो ये हैं कुछ यहाँ पर गाइडेंस आने वाले समय में FY27 की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। सर, केयरसीड के एक्विजिशन जो किया था आपने, उसके उससे कितना सपोर्ट मिला है आने वाले समय में, और कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं? तो ये बेसिकली करंट कैलेंडर ईयर 25, लास्ट ईयर जो बिफोर एक्विजिशन, उसका रेवेन्यू था $5.1 मिलियन। तो ये एक्विजिशन के बाद वी आर होपिंग दैट ये इम्प्रूव होगा, और दैट 5 से 6 मिलियन का टारगेट, तो 5.5 से 6 मिलियन का टारगेट तो है, जो हम इस साल देख रहे हैं, इन एडिशन टू आर 15%, सॉरी, इन एडिशन टू द डबल डिजिट दैट वी गो। जो डबल डिजिट ग्रोथ का मैं बात किया, वो ऑर्गेनिक है, उसके ऊपर ये एडिशनल नंबर आएगा।